190 मिलियन पाउंड के जाल ने बानी पीटीआई और अहलिया को जकड़ लिया। अल-कादिर ट्रस्ट केस में बानी तहरीक इंसाफ को 14 और बुशरा बीबी को 7 साल कैद। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने जेल में महफूज फैसला सुनाया। बानी पीटीआई को 10 लाख और बुशरा बीबी को 5 लाख रुपए जुर्माना। साबिक खातून अव्वल कमरे अदालत से गिरफ्तार। अदालत का अल-कादिर यूनिवर्सिटी को सरकारी तहवील में लेने का हुक्म। जुर्माना ना देने की सूरत में बानी पीटीआई को मजीद 6 माह जबकि बुशरा बीबी को 3 माह इजाफी कैद काटना होगी। मलिक रियाज, अली रियाज, जुल्फी बुखारी, शहजाद अकबर और फरा गोगी इश्तिहारी करार। तहरीरी फैसले में कहा गया कि बानी तहरीक इंसाफ बदउनवानी और करप्ट प्रैक्टिसेस के मुर्तकिब करार पाए। बुशरा बीबी को करप्शन में सहूलतकारी और मुआवनत पर मुजरिम करार दिया जाता है। मुकदमे का ज्यादातर दारोमदार दस्तावेजी सबूतों पर है। शहादतों के जवाब में मुल्जमान के वकला दिफा नहीं कर सके। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस के ट्रायल में 1 साल छानबीन। नैब ने 1 दिसंबर 2023 को एहतसाब अदालत में रेफरेंस दायर किया। 27 फरवरी 2024 को फर्द जुर्म आयद हुई। ट्रायल के दौरान 35 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड करवाए गए। बानी तहरीक इंसाफ के वकला की जानिब से गवाहान पर जिरा। गवाहों में साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान, साबिक वजीर आला परवेज खटक और जुबैदा जलाल शामिल। समाअत के दौरान 3 जजेस तब्दील हुए। फैसला 3 बार मौखिर किया। एहतसाब अदालत ने फैसला 18 दिसंबर 2024 को महफूज किया था। आज पाकिस्तान की तारीख की मुतनाज़िया फैसलों में एक नए बाब का इजाफा हुआ है। हमें कोई हैरानगी नहीं हुई जब खान साहब को फैसला सुनाया गया। खान साहब ने कहा जो नाइंसाफी पे फैसले करते हैं इनको प्रमोशनें मिलती है। इस सब चीजों के बावजूद मुज़ाकरात जारी रहेंगे। 7 दिन तक अगर पेशरफ्त नहीं होती कमीशन पे फिर फर्दर मुज़ाकरात नहीं होंगे। पीटीआई का मुज़ाकरात जारी रखने के लिए ग्रीन सिग्नल। फैसला चैलेंज करने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर ने कहा बानी पीटीआई ने कोई जुर्म नहीं किया। फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। फैसले पर बानी तहरीक इंसाफ मुस्कुराए और कहा ऐसे फैसलों पर नवाजा जाता है। कौम को पैगाम दिया है कि मायूस नहीं होना, हम सब्र और तहम्मुल से काम लेंगे। केस का फैसला हमें दीवार पर लिखा नजर आ रहा था। मुतनाज़ा फैसले के बावजूद मुज़ाकरात जारी रहेंगे। 7 रोज में जुडिशल कमीशन पर पेशरफ्त ना हुई तो मुज़ाकरात नहीं होंगे। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले पाकिस्तान की जुडिशल तारीख में यह स्याह दिन है। पैसा सुप्रीम कोर्ट में आया, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का इससे क्या ताल्लुक। शिबली फराज ने कहा मुल्क लूटने वाले आजाद जबकि मुखलिस लोग जेल में हैं। असद कैसर की फैसले पर हुकूमत को वार्निंग। कहा कि सियासी जमातों इंसानी हकूक की तंजीमों से राबिते करेंगे। मुल्क में आईन और कानून की बालादस्ती के लिए हमारा साथ दें। उनका ख्याल है कि इस किस्म के फैसले से हमारी तहरीक को दबाएंगे। वकला हमारे साथ मिलकर अदलिया की आज़ादी के लिए तहरीक चलाएं। शेख वकास अकरम ने कहा कि फैसला बार बार मौखर करने से वाज़ेह था इंसाफ नहीं मिलेगा। मुज़ाकराती अमल से अब हमारा कोई ताल्लुक नहीं, ताहम हतमी फैसला मरकजी क़यादत को करना है। महमूद खान अचकज़ई ने कहा कि हम इस फैसले को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं। हम इस फैसले के खिलाफ हर फोरम पर जाएंगे। अलीमा खान ने कहा कि हमें 1 माह पहले ही मालूम था कि फैसला क्या आ रहा है। आज का फैसला सुनकर मुझे बहुत तकलीफ हुई। भाई ने फैसला हौसले से सुना है। बानी पीटीआई ने कहा जितना अरसा जेल में रहना पड़ा रहूंगा। वकील फैसल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा साबिक वज़ीर आज़म ने बताया मुल्क में कानून और आइन की हुक्मरानी होनी चाहिए। बुशरा बीबी ने कहा बानी पीटीआई के साथ खड़ी हूं और खड़ी रहूंगी। मजीद कहा यह मुल्क में अदल इंसाफ का मैच है जो बानी तहरीक इंसाफ जीतेंगे। केस में सजा के बाद बानी पीटीआई को कैदी नंबर अलॉट। कमरा अदालत से गिरफ्तार। बुशरा बीबी का जेल अस्पताल में तिब्बी मुआयना। खवातीन बैरक मुंतकिल। जरूरी अद्वियात फराहम कर दी गई। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात। केस का फैसला सुनाए जाने के बाद अडियाला जेल पहुंचे। कॉन्फ्रेंस रूम में मुलाकात के बाद अली अमीन गंडापुर वापस चले गए। आज जो फैसला सुनाया गया है 14 साल की सजा का और 7 साल की सजा का, वो बुनियादी फैसला है। अब उनके पास ये राइट है कि वो अपील फाइल करें। ये पाकिस्तान की तारीख का मेगा करप्शन का, रिश्वत का सबसे बड़ा केस था कि आप रंगे हाथों पकड़े जाएं, आपका जुर्म साबित हो जाए, बंद लफाफा साबित हो जाए। वो पैसा आपने एक ऐसे शख्स को दे दिया जिससे वो जब्त किया गया था जुर्माने के तौर पर।
हुकूमती क़यामत बानी तहरीक इंसाफ को सजा पर खुश। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा 190 मिलियन पाउंड ओपन एंड शट केस था। बानी पीटीआई की काबीना ने बंद लिफाफे पर फैसला दिया। शहजाद अकबर ने कहा था ये मुआहदा खुफिया है, गैर कानूनी तौर पर मुल्क से बाहर भेजा गया पैसा आवाम का होता है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि ये पाकिस्तान की तारीख का महंगा करप्शन स्कैंडल है। बानी और अहलिया ने सारा पैसा उस शख्स को दिया जिसे जब्त किया गया था। ये अपील करेंगे तो भी नाकाम होंगे। तलाल चौधरी ने कहा कि पीटीआई वालों को भी ये पता था फैसला क्या आना है। बानी ने 2 बार अदालत और जज पर एतमाद का इजहार किया। फैसले का असर मुज़ाकरात पर नहीं पड़ना चाहिए। चोर चोर के नारे लगा रहा था, गाली गलोच कर रहा था। हम लोग सारी की सारी क़यादत पीपल्स पार्टी और PMLN की वो कैद थी किसी न किसी झूठे इल्ज़ाम में। हुक्मरान तबका जो है जिसको पाकिस्तान की आवाम जो है मुंतखब करके भेजती है, उसके बाद आप चोरी चकारी शुरू कर दें, जेब कतरों वाली हरकतें करें, तो ये सारे मुल्क के लिए 25 करोड़ आवाम के लिए जो है शर्म और हया का मुकाम है। जो उनके गुण गाते हैं उनके लिए भी सोचने का मुकाम है। ख्वाजा आसिफ ने बानी तहरीक इंसाफ को उनकी सजा को मुकाफाती अमल करार दिया। कहा कि चोर चोर के नारे लगाने वाला खुद डाके में मुलविस निकला। अल-कादिर यूनिवर्सिटी जाली है, वहाँ कोई रूहानियत नहीं पढ़ाई जाती। बानी की रिहाई के लिए कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी नहीं होगा। कौम का पैसा जाती अकाउंट में मुंतकिल किए जाने की तारीख में मिसाल नहीं मिलती। पता नहीं फराग होगी कितना पैसा लेकर बाहर निकल गई। चोरी के माल पर उनकी आपस में भी लड़ाई होगी। न सिर्फ खुद पे चोरी साबित हुई है, बल्कि पहला तारीख का वजीर आजम है जो रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। और लोगों को क्या कहता था, ये जहां जाएं इनको चोर चोर की आवाजें लगाओ। मैं वजीर आजम हाउस में जाऊंगा, गर्दन से पकड़ के निकाल के बाहर फेंक दो। मैं तो अपने दुश्मन के लिए भी, अपने मुखालिफ के लिए भी कभी आपको ये नहीं कहूंगी। उस फैसले के बाद आज 1000 पॉइंट स्टॉक मार्केट जो है वो ऊपर चली गई। जब फितना नीचे जाता है कौम ऊपर जाती है। अल-कादिर यूनिवर्सिटी के बच्चों को भी कहना चाहती हूँ, आपको भी स्कॉलरशिप्स मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला, आपको भी लैपटॉप्स मिलेंगे और आपको भी इलेक्ट्रिक बाइक्स मिलेंगी। बानी पीटीआई पहला वजीर आजम है जो चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। मरियम नवाज का तंज, कहा कि मुल्क को नफरत नहीं इत्तेहाद की जरूरत है। तलबा को कभी नहीं कहूंगी मुल्क पर हमला करो। जिनको पेट्रोल बॉम्ब बनाना सिखाया गया वो जेलों में सड़ रहे हैं। बानी इसी डियाला जेल में है जिसमें मैं और नवाज शरीफ कैद थे। अल-कादिर यूनिवर्सिटी अब मेरे पास आ गई है, उन तलबा को भी स्कॉलरशिप्स दूंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की उकाड़ा में होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम की तकरीब से खिताब, तलबा में वज़ाइफ भी तकसीम किए। आज इमरान खान को सजा हुई, कोई एक शख्स किसी सड़क पे पूरे पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा समेत कोई नहीं निकला रोडों पे। लेकिन 9 मई को जब वो गिरफ्तार हुआ तो जिस तरीके से पाकिस्तान भर में जो दहशत गर्दी हुई, इससे ये चीज साबित हो गई कि उस सारी चीजों का मास्टरमाइंड इमरान खान खुद था। आज इमरान खान को उसकी अपनी गलतियों की सजाएं मिल रही हैं। आज जो फैसला आया है उस फैसले में यह साबित हो गया कि ये किस हद तक बदनीयत शख्स था। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने बानी पीटीआई की मकबूलियत का कच्चा चट्ठा खोल दिया। कहा सजा होने के बावजूद कोई शख्स बाहर नहीं निकला। साबिक वजीर आजम ने तलाशी ना देकर साबित किया वो चोर हैं। सच्चाई का मास्क पहनकर अवाम को बेवकूफ बनाने वाले की हकीकत आज आया हो गई। 9 मई वाकयात का मास्टरमाइंड बानी पीटीआई है। सियासी मुखालिफिन को नैब के जरिए इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया। अब वो जेल से बाहर निकलने के लिए सहूलियात मांग रहा है। में क्लीन चिट नहीं दी गई। सवाल ट्रायल का है कि ट्रायल कहां पर होगा। पार्लियामेंट पर हमला हुआ तो मिलिट्री ट्रायल क्यों नहीं हुआ। पार्लियामेंट सबसे सुप्रीम है, क्या पार्लियामेंट खुद पर हमले को तौहीन नहीं समझती। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि अगर जुर्म आर्मी एक्ट में फिट होगा तो ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होगा। हमने 9 मई वाकयात में सजा याफ्ता किसी शख्स को अपील करने या फिर रहम की अपील से नहीं रोका। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि ऐसा मवाद तो दिखा सकते हैं, अंदर घुसकर हमले करने वालों के क्या कारनामे थे। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हमने तस्वीरी सबूत भी दिए हैं। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा तस्वीर में प्रॉपर्टी का नुकसान तो नजर आ रहा है, क्या कोई डिफेंस पर्सनल जख्मी हुआ है या खुदा न खास्ता किसी की मौत हुई है। समाअत पीठ तक मुलतवी। बड़ी अदालतों में नए जजों की तैनाती। चीफ जस्टिस की जेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। सलामिया के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए आजम खान और
इनाम अमीन मिन्हास की बतौर एडिशनल जज मंजूरी। बलूचिस्तान हाई कोर्ट के लिए मोहम्मद आसिफ, नजमुद्दीन मेंगल और मोहम्मद अयूब एडिशनल जज नामजद। कोई एक आदमी, कोई एक ताकत या कोई एक मखसूस सोच कौम को नहीं बनाता। सबको मिलके मेहनत करके मुत्तहिद होके कौमें बनते हैं। और इस जद्दोजहद में ज़रूर सियासत का एक बहुत बड़ा किरदार है, और वो किरदार थोड़ा बहुत हम कोशिश कर रहे हैं कि हम करें। ताकत या किसी बंदूक या गोली में नहीं, सकाफत और सियासत में है। बिलावल भुट्टो का सिंध असम्बली में पाकिस्तान की पहली दस्तूर साज असम्बली की याद में तकरीब से खिताब। कहा, अपनी सकाफत भूलने वाली कौमें कभी तरक्की नहीं करती। हम मुत्तहिद होकर ही तमाम चैलेंजेस का मुकाबला कर सकते हैं। पीपल्स पार्टी समझती है कि कोई एक आदमी या सोच कौम नहीं बनाती। सिंध असम्बली वो जगह है जहां पाकिस्तान बनने की पहली करारदाद मंजूर हुई थी। ये अलायंस जो है सिर्फ और सिर्फ आइन की बालादस्ती के लिए, क्योंकि हम सब ये समझते हैं कि मुल्क के तमाम मसाइल का हल आइन की बालादस्ती में है। मुल्क में एक सही मानों में जमहूर यानी डेमोक्रेसी के लिए जद्दोजहद की जाए, जिसका 1 पॉइंट एजेंडा है रूल ऑफ लॉ, आइन की बालादस्ती। उसके लिए आज हमने एक अंडरस्टैंडिंग बना ली है। खाकान ने ऑपोजिशन इत्तेहाद के कैंप को ज्वाइन कर लिया। ऑपोजिशन अलायंस की शाहिद खाकान अब्बासी के घर अहम बैठक। आइन की बालादस्ती के लिए मिलकर चलने पर इत्तेफाक। साबिक वजीर आजम ने कहा, आइन की बालादस्ती के बगैर सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सकता, हर फोरम पर मिलकर आवाज उठाएंगे। असद कैसर ने कहा, मुल्क की बेहतरी के लिए सबको एक पॉइंट पर इकट्ठे होना होगा। जुडिशरी कॉम्प्रोमाइज हो रही है, इस सिस्टम को अब तब्दील करना है। महमूद अजगज़ई ने कहा, अच्छी खबर यह है कि शाहिद खाकान अब्बासी साथ चलने को तैयार हैं। ईवान ज़ेरी और ईवान बाला का इजलास हंगामा आराई से तहोबाला। कौमी असम्बली में PTI अरकान का शदीद एहतजाज। बानी की रिहाई के नारे, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। शाजिया मरी ने कहा कि ईवान में बानी का रोना रोया जा रहा है, मुल्की मसाइल पर बात नहीं की जा रही। स्पीकर अय्याज सादिक के कार्रवाई जारी रखने पर PTI अरकान की कोरम की निशानदेही। इजलास पीर तक मुलतवी। सेनेट में शिबली फराज को बोलने की इजाजत न मिलने पर PTI अरकान नशिस्तों पर खड़े हो गए। डेप्टी चेयरमैन ने इजलास पीर शाम 4 बजे तक मुलतवी कर दिया। पाकिस्तान की सितारों को कमंद। मकामी सतह पर तैयार पहले इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सैटेलाइट की खला में एंट्री। सुपार्को के बनाए गए मसनूई सैयारे को चीन के जीशुआन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से रवाना किया गया। ISPR के मुताबिक EO1 सैटेलाइट पाकिस्तान के मुख्तलिफ शोबों में फायदेमंद है। फसलों की निगरानी और मौसमी पेशगोई में मदद देगा। मादनियात, तेल, गैस और पानी के वसाइल की निगरानी मुमकिन होगी। शहरी तरक्की और बुनियादी ढांचे की मंसूबाबंदी में EO1 सैटेलाइट मुआविन साबित होगा। पारा चिनार का अमन पारा पारा करने की साजिश। कोरम जाने वाले इमदादी काफिले पर हमले में शहादा की तादाद 6 हो गई। 2 सिक्योरिटी एहलकार भी शामिल। लापता 4 ड्राइवर्स की लाशें अरवाली के इलाके से मिली। जांबा के ड्राइवर्स का ताल्लुक जिला कोरम से था। इमरान अली, हसन अली और शाहिद अली के नामों से शनाख्त। हमले में जख्मी 3 एहलकार जेर इलाज। सदर आसिफ अली जरदारी अगले माह चीन का दौरा करेंगे। सदर मुमलिकत मछलियों की फार्मिंग से मुतालिक बड़े मुआहदे करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने बड़ी खबर दे दी। कहा कि चीन के साथ हमारे रवाबित मज़ीद मजबूत हो गए। जो वैक्सीन हम जानवरों के लिए इम्पोर्ट करते थे अब खुद बना रहे हैं। हमारे पास वसाइल की कमी नहीं है। ज़र मुबादला बढ़ाने के लिए फार्मिंग और एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा। हम सब मिलकर मुल्क को IMF के चुंगल से निकाल सकते हैं। ज़हरा कत्ल केस का मफरूर मुलजिम पुलिस मुकाबले में मारा गया। मुलजिम नदीम गुज़िश्ता रात पुलिस हिरासत से फरार हुआ था। ज़राए के मुताबिक मुलजिम ने हथकड़ी समेत चलती गाड़ी से छलांग लगाई। पुलिस ने फायरिंग की तो मुलजिम जद में आकर शदीद जख्मी हो गया और जान बर ना हो सका। राहत तकती माएँ, मुखवी बच्चे घरों को नहीं लौटे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों से एक बाद 3 बच्चों को बाजियाब नहीं करवाया जा सका। 7 साला सारिम, 6 साला आलियान और 7 साला अली रजा के अहल खाना गम की तस्वीर। आलियान और अली रजा की माएँ गवर्नर हाउस पहुंच गईं।
गवर्नर कामरान टिसूरी की बच्चों की जल्द बाजियाबी की यकीन दहानी। मुतासरा खानदानों की मदद के लिए खसूसी सेल के क़याम का ऐलान। रवां साल के पहले 17 रोज में 40 बच्चे गुम हुए, 29 मिल गए, 11 का ताहाल कुछ पता नहीं चला। यूनान कश्ती हादसे की इंक्वायरी रिपोर्ट पर बड़ा एक्शन। FIA के 65 ऑफिसर और मुलाजमीन ब्लैकलिस्ट। इमिग्रेशन और इंसदाद इंसानी स्मगलिंग विंग्स में तैनाती पर पाबंदी आयद। ब्लैकलिस्ट होने वालों में 3 डेप्यूटी डायरेक्टर्स, 2 असिस्टेंट डायरेक्टर्स और 4 इंस्पेक्टर्स शामिल। बालाई और मैदानी इलाकों में ठंड का राज। लेह में पारा -13 तक गिर गया। स्कर्दू -10, गोपीस, कल्लात और ज़ियारत -7 रिकॉर्ड। हसोर -6, कालाम -5, कोयटा और गिलगित में -4 डिग्री सेंटीग्रेड। श्रीनगर -2, इस्लामाबाद और मुजफ्फराबाद 2 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। पेशावर 3, मुल्तान और फैसलाबाद 6, लाहौर 7, कराची 12 रहा। आज़ाद जम्मू कश्मीर के बालाई इलाकों में बारिश, पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। सारा शरीफ कत्ल केस में उम्र कैद की सजा भुगतने वाले वालिदैन ने सजा के खिलाफ अपील दायर कर दी। बरतानवी मीडिया के मुताबिक इरफान शरीफ और बीनिश बतूल की अपीलों की समाअत के लिए तारीख मुकर्रर नहीं की गई। 10 साल सारा शरीफ को कत्ल करने पर वालिद इरफान शरीफ को 40 जबकि सौतेली मां को 33 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। मुल्तान टेस्ट में पाकिस्तानी टॉप ऑर्डर आउट ऑफ ऑर्डर। कप्तान शान मसूद 11, मोहम्मद हुरैरा 6 रन्स बनाकर चलते बने। कामरान गुलाम 5 और बाबर आजम 8 रन्स बनाकर पवेलियन लौटे। 46 रन्स पर 4 खिलाड़ी विकेटें गंवा बैठे। रिजवान और साउद शकील ने बैटिंग लाइन को सहारा दिया। दोनों के 5वीं विकेट की शिराकत में 97 रन्स। साउद शकील 56 और रिजवान 51 रन्स के साथ क्रीज पर मौजूद। पाकिस्तान के 4 विकेटों पर 143 रन्स। ICC अंडर-19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप कल से शुरू होगा। कौमी टीम अपना पहला मैच कल अमेरिका के खिलाफ खेलेगी। ग्रुप बी में दूसरा मैच 20 जनवरी को इंग्लैंड के खिलाफ होगा। आखिरी ग्रुप मैच में पाकिस्तानी टीम 22 जनवरी को आयरलैंड का सामना करेगी। कप्तान कोमल खान कहती हैं टीम में अच्छी कारकर्दगी दिखाने का भरपूर जज्बा मौजूद है। पाकिस्तानी कोहे पैमा समर खान का एक और कारनामा, एशिया से बाहर सबसे बुलंद चोटी को सर कर लिया। कोहे पैमा समर खान ने अर्जेंटीना में वाक़ 6,961 मीटर बुलंद माउंट इकोनागो को सैर किया। पाकिस्तान के मारूफ मौसीकार जुल्फ़िकार अली अत्रे दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। लाहौर के इलाका इकबाल टाउन में नमाज जनाजा की अदायगी के बाद मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक। जुल्फ़िकार अली अत्रे ने अपने करियर में 50 से ज़ायद फिल्मों के गाने तरतीब दिए। जुल्फ़िकार अत्रे को गुज़िश्ता साल प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी नवाजा गया। और रोबदार आवाज अदाकारी भी बेमिसाल। पाकिस्तानी ड्रामों और फिल्मों के सीनियर अदाकार रशीद नाज को मद्दाहों से बिछड़े 3 बरस बीत गए। मकबूल ड्रामों में एकता घाव, नामूस, दश्त, मंजिल, पिंजरा, खुदा जमीन से गया नहीं, पत्थर, आन, इनकार और ख्वाब सराय शामिल।